14 पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, द सम ऑफ द 3 नंबर इन एन एपी, एक एपी के अंदर 3 नंबर का सम, वो कौन से नंबर है हमें नहीं दिए गए, 24 है और देयर प्रोडक्ट इज 440। यानी अगर हम उनको प्लस करें तो वो 24 के इक्वल आते हैं 3 नंबर, और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करें तो 440 के इक्वल आते हैं। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ है पहले। तो चलें अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब वो नंबर हमने खुद से जो है वो डालने हैं कि वो कौन से नंबर हैं। मैं दरमियान में सेंटर वाला नंबर हम कंसीडर करता हूँ कि ए है, ठीक है। अब ए कोई भी आप सीरीज़ लें तो ए से अगर एक नंबर उसका ए है तो उससे ए से अगला नंबर क्या होगा, ए प्लस डी। वो जो डिफरेंस हमने ऐड करना होता है, जितने का भी डिफरेंस हो, लेट्स से 3 है तो ए प्लस 3 लिखेंगे। और ए से पहले वाली वैल्यू क्या बनेगी, ए माइनस 3, यानी कि उसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो उससे पिछली वैल्यू बन जाएगी ए से, और उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगली वैल्यू बन जाएगी। तो इसलिए मैंने सेंटर में पहले ए लिख लिया जो सेंटर वाली वैल्यू, उससे अगली मैं कैसे बना सकता हूँ, ए प्लस डी। तो सेकंड वैल्यू हमारे पास आ गई, और उससे पहले वाली कैसे बन सकती है, ए माइनस डी करके। तो इस तरह मैंने वो 3 नंबर जो हैं वो निकाल लिए हैं या सपोज कर लिए हैं। अब हमने कंडीशन 1 हमें क्या दी गई थी कि सम ऑफ 3 नंबर क्या है, 24। तो अब हम इन तीनों नंबर को प्लस करके इक्वल लिख देंगे 24 के। तो सिंपल जो है डी से कट गया है, ठीक है। ए जो है 1 2 3, 3 ए प्लस हो के 3 ए 24 हो गया, तो ए हमारे पास 8 निकल आया है। अब हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरी कंडीशन अब हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। ये हमारे पास थी ना कंडीशन 1। अब हम कंडीशन 2 देखते हैं क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज़ 440। तो प्रोडक्ट के लिए अब हम ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं कि ए माइनस डी ये है, ठीक है। और इसी तरह ए प्लस डी और ए, इन तीनों नंबर्स को अब हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट हम कैसे लेते हैं, आपको फार्मूला याद होगा, ए माइनस डी ए प्लस डी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके लिए हम फार्मूला लगाते थे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का। तो हमने वही फार्मूला लिख दिया, और ए ये जो था ये बाहर वैसे का वैसे लिख दिया। अब हमें ए की वैल्यू तो पता है, ए की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, ए किसके इक्वल है, 8 के। तो ए के स्केयर की जगह हम 8 लिख देंगे, और 8 का स्केयर लिया तो 64 आ गया। अब हमने जो है वो सिंपल 8 का जो स्केयर है वो 64 आ गया। अब हम इस 8 को जो है इस साइड पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ला के। तो ये वाला जो है 440 से 55 रह जाएगा, और इधर हमारे पास 64 माइनस डी का स्केयर है। 64 इधर जो है प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और हमारे पास जो है डी का स्केयर 9 के इक्वल आ जाएगा। और डी का जब हम स्केयर है, दोनों साइड पे हम स्केयर रूट लेंगे, इधर भी, तो हमारे पास डी जो है वो किसके आ गया, इक्वल प्लस माइनस 3 के। अब हमने आगे क्या करना है इसको देख लेते हैं ज़रा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ए हमारे पास 8 है जो कि हमने ऊपर वैल्यू से निकाल लिया था, डी भी अब हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये देखें। अब डी की वैल्यू हमारे पास एक बार प्लस में आई है, एक बार माइनस में आई है, तो हम दोनों वैल्यूज़ लगा के जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नंबर हम किस तरह निकाल सकते हैं, ए माइनस डी जो नंबर है, हमने 3 नंबर लिए ना, एक ए लिया है, ए के इस साइड पे ए प्लस बी लिया है, और ए के इस साइड पे हमने ए माइनस बी लिया है। तो ए माइनस बी अगर हम पहले निकाल लेते हैं, ए माइनस डी, सॉरी बी नहीं, तो 8 हमें पता है, डी भी निकाल लिया, 3 तो हमारे पास 5 आ गया, ए हमारे पास क्या है 8। अब हम जो है वो ए माइनस डी निकाल लिया, ए हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि 8 है। और अब हम जो है ए प्लस डी भी निकाल लेते हैं, 3 11 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या सीरीज़ बनी, ए हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू 8 है, और तीसरी वैल्यू 11 है। अब ये तो तब है ना कि अगर डी जो है वो किसके इक्वल हो, प्लस
3 के। अब हम यहाँ पे -3 के इक्वल लेके डी को अगेन वैल्यूज़ निकालेंगे। a माइनस डी की वैल्यू जो है वो हमने -d ली है, -3 ली है, तो ये 11 निकली। a लिया, a तो दोनों सूरतों में सेम ही रहेगा क्योंकि उसमें d का अमल दखल ही नहीं है, तो a 8 के इक्वल ही रहा, और दूसरा a प्लस d किया तो 5 आ गया। तो अब हम दोनों सीरीज़ को लिखेंगे, दोनों में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, तो वो सीरीज़ क्या हो सकती हैं, 5 8 11 या 11 8 5। तो ये वाली वो 3 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिनका सम उन्होंने ऊपर हमसे पूछा है कि इन तीनों का हम सम करें तो 24 के इक्वल आता है, और प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट 440 के इक्वल आना चाहिए। तो आप लेके भी देख सकते हैं इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट और सम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 32। हमने 4 नंबर एपी के जो हैं वो लेने हैं जिनका सम जो है वो 32 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 276। अब उन्होंने हमें कहा है कि 4 नंबर, वहाँ पे हमने 3 नंबर लिए थे, यहाँ पे हमने 4 नंबर लेने हैं। पहली कंडीशन है सम 32 है और जिनका स्क्वायर का सम जो है वो कितना है, 276। तो अब हमने 4 नंबर जो हैं किस तरह से सपोज करने हैं, जैसे वहाँ पे सपोज किए थे, तो यहाँ पे भी हम जो हैं वो सपोज कर लेते हैं कि एक नंबर जो है वो है a प्लस डी और एक नंबर है a माइनस डी। उससे पिछला नंबर क्या होगा, a माइनस डी, ठीक है। और इसी तरह उससे अगला नंबर a प्लस 3d और a माइनस 3d। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नंबर मैंने कैसे सपोज किए हैं, तो बेटा ये वाले नंबर हम इस तरह से सपोज करते हैं कि हमारा आंसर जो है ना वो सीधा सीधा नंबर में आए, स्क्वायर रूट में ना आए। आप यहाँ पे a प्लस डी के बाद a प्लस 2d भी कंसीडर कर सकते थे, इधर भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता, लेकिन बुक वाला जो आंसर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे a प्लस 2d लेने की बजाय a प्लस 3d लिया है और इधर भी a माइनस 3d लिया है। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, आप a प्लस 2d भी लेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ये हमने लेट कर लिए हैं 4 नंबर। देन गिवन क्या है हमें कि अगर इन चारों नंबर को मैं प्लस करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 32 के। और वाकई ही जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो सेम जो है वो काट दें अगर वैल्यूज़, जैसे ये -3d है, ये भी प्लस का 3d है, ठीक है। इसी तरह ये प्लस का d है, ये माइनस का d है, तो d सारे कट गए। 4 जो हैं वो प्लस के, a जो हैं वो 4 रह गए हैं, और 4 हमने लगा दिया किसके इक्वल है, 32 के, तो 32 के इक्वल। अब 4 इधर डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू निकल आई 8 के इक्वल। अब इसी तरह ये होगी हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमने दूसरी कंडीशन जो है उसको चेक करना है कि वेदर इट इज़ राइट और इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो चलें अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन में हमने उन नंबर्स का सब का स्क्वायर लेना है और उन स्क्वायर्स का सम लेना है, ठीक है। ये हमने हर नंबर का स्क्वायर लिखा और फिर उस स्क्वायर का सम किया तो किसके इक्वल आना चाहिए, 276। ये हमें दूसरी कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। तो चलें अब हम स्क्वायर जो है मैंने तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दी है। स्क्वायर कैसे लेना है आपने, जैसे पहली वैल्यू है a माइनस 3d का स्क्वायर, तो आपने पूरा इसका स्क्वायर खोलना है। कैसे, a का स्क्वायर प्लस 9d का स्क्वायर और -2ab। a आपके पास a है और b आपके पास क्या है, 3d। तो अब आपने इसको करना है इस तरह से, ये लिख लिया। इसी तरह आपने अगले नंबर का लिखना है, इसी तरह इसका भी। जब सब की वैल्यूज़ को आप करेंगे तो कुछ चीज़ें आपस में इस तरह से कट जाएंगी प्लस माइनस की, और आपके पास एट द एंड जो आंसर बचेगा वो यही आएगा, 4a स्क्वायर और प्लस 20d स्क्वायर। इसी तरह जब आप इन दोनों में 4 को कॉमन ले लेंगे तो 4 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ से कट जाएगा तो 4 a का स्क्वायर छोड़ जाएगा, इधर 4 5 ज़ा 20 होता है तो 5d आ गया।
अब ये वाला 4 आपने इधर 76 के तरफ भेज के डिवाइड कर दिया तो आंसर क्या आ गया 69। तो यहाँ पे ये वाला काम किया, ठीक है। 4 इन दोनों में से कॉमन लेके, इन दो वैल्यूज़ में से 4 को कॉमन लेके इधर डिवाइड करवा दिया तो ये हमारे पास वैल्यू बच गई, ठीक है। तो अब हमें जो है वो 5d का स्केयर जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए को इधर हमने ला के माइनस कर दिया, ए की वैल्यू हमने ऊपर जो है इक्वेशन में निकाली हुई है। आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने ये ए की वैल्यू निकाली हुई है, तो ए की वैल्यू हम वहाँ पे वापस पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने ए की वैल्यू पुट कर दी 8, तो 8 का स्केयर लिया 64 आ गया। तो हमें इस तरह से डी की वैल्यू जो है वो 5d इस साइड पे है और 5 ही इस साइड पे है, तो 5 ये वाला इधर आके डिवाइड हुआ। अब डी का स्केयर रूट लिया और 1 का स्केयर रूट लिया, तो 1 का स्केयर रूट आपको पता है +-1। तो अब हमें अगेन वही काम करना पड़ेगा, एक बार +1 के साथ जो है चारों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी सीरीज़ की, और एक बार हमें -1 के साथ चारों वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी सीरीज़ की। तो यहाँ पे आगे कोई सवाल में मुश्किल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं कि कितना इजी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब a को 8 और d को 1 के इक्वल कंसीडर किया जाए तो क्या होता है। पहली वाली वैल्यू जो है हमने a-3d ली थी, उसमें हमने d की जगह क्या लगा दिया 1। इसी तरह a-d में 1 बन गया। इसी तरह तीनों में आपने वैल्यूज़ बस d की जगह 1 पुट करके वैल्यूज़ निकाल ली। 5, 7, 9, 11 आए आपके पास 3 नंबर। इसी तरह अगली में भी जब आपने d की वैल्यू -1 पुट की तो आपके पास नेक्स्ट आई जो सीरीज़ वो 11, 9, 7 और 5। तो ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको हम इक्वेशन 1 के मुताबिक जिनको हम क्या करें प्लस करें तो 32 आता है, और उनके स्केयर्स लेके प्लस करें तो हमारे पास जो है वो कितना आना चाहिए 276। तो ये दोनों कंडीशन, ये नंबर्स जो हैं हमारे पास, ये वाले और ये वाले सेटिस्फाई करते हैं। तो आप दोनों इक्वेशन जो है इससे कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है जी, फाइंड द 5 नंबर इन एपी हुज सम इज 25। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, दो वो कह रहे हैं 5 नंबर, अब बस नंबर्स की तादाद उन्होंने बढ़ा दी है कि 5 नंबर जो हैं वो आपने ढूंढने हैं जिनका सम क्या है 25, और इसी तरह whose square is 135। अब सम ऑफ whose square is 135, ठीक है, जिनके स्केयर का सम क्या है 135। तो चलें अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं नंबर्स क्या हैं। ए हमने सेंटर वाला नंबर ले लिया, a+d किया, a+2d कर लिया, इधर a-d और a-2d, यानी कि वही मकूला है। यानी कि अगर एक नंबर हमारे पास ए है तो उससे अगला नंबर कैसे बनेगा डी, यानी डिफरेंस ऐड करने से, तो ये बन गया। उससे अगला कैसे बनेगा डबल डिफरेंस ऐड करने से, पिछले भी इसी तरह डिफरेंस माइनस करने से, डबल डिफरेंस माइनस करने से, इससे मज़ीद बनाने होते हैं तो ट्रिपल डिफरेंस प्लस और माइनस करने से। तो ये नंबर बन गए। इन सब को जब आपने जो है वो सम किया इनका, तो 25 के इक्वल आना चाहिए था। यहाँ पे जो है 2d से कट गया, इसी तरह d से कट गया, और आपके पास 5a आंसर आ गया। अब 5 का ए जो है इधर आके डिवाइड हुआ तो a आपके पास 5 के इक्वल निकल आया यहीं पे। अब अगेन हमें जो है दूसरी कंडीशन, यानी कि यहाँ पे हमने पहली कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई कर ली है। अब हमने दूसरी कंडीशन जो है उसको भी सेटिस्फाई करना है। तो क्या दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमने तमाम नंबर लिख लिए और उनका स्केयर भी जो है वो ले लिया। किसके इक्वल आना चाहिए 135, ये हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अब इनके हमने स्केयर खोले सबके जी। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं था खोले, यहाँ पे मैंने जो है वो खोल के दिखा दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमने जो है वो इनको कटिंग करनी है क्योंकि काफ़ी कुछ सेम होगा। जैसे यहाँ पे -4d है और यहाँ पे +4d है, ये कट गया, यहाँ 2ad है, यहाँ पे भी +2ad है, माइनस और
आपस में करते गए। तो इस तरह बाकी हमारे पास बच कितने गए, 5a और 10d का स्क्वायर बच गया। अब हमने यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वही काम करना है, दोनों में से कॉमन लिया, 5 जो है वो कॉमन आ गया इधर, और फिर हमने उसको इस साइड पे 135 से डिवाइड किया तो हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला काम किया है कि यहाँ पे 5 को कॉमन लेके डिवाइड कर दिया 135 से, तो आगे हमारे पास ये दो टर्म्स बच गई। अब हमने क्या करना है, ए को इस साइड पे भेज दिया, ए की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे ये देखें निकाली हुई है, तो ए की वैल्यू पुट कर दी 5 के साथ, 5 आ गई, 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, 27 में से 25 गया तो 2। अब हमने 2 का जब स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि डी का स्क्वायर है जी, तो जब 2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास फिर अगेन हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं कि डी की वैल्यू एक बार हमने +1 कंसीडर करनी है और एक बार हमने डी की वैल्यू जो है वो -1 कंसीडर करनी है। तो चलें पुट करके देख लेते हैं। व्हेन ए 5 है और डी +1 है तो हमें कौन सी पहली वैल्यू में पुट की, दूसरी में डी की वैल्यू, तीसरी, चौथी, 5 नंबर हमें मिल गए, ये देखें। और इसी तरह अब हमने नेक्स्ट 5 नंबर ढूंढ लेने हैं -1 ऐड करके, तो तब भी हमें ये देखें 5 नंबर जो हैं ये वाले मिल गए। तो अब हमारे पास जो वो रिक्वायर्ड नंबर हैं वो ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो उन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में जो है वो क्या पूछ रहे हैं कि द सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 40, के 6th term of an AP is 40 and product of 4th and 7th term is 220। ये भी तकरीबन जो है वो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है पिछले क्वेश्चन की तरह के दो टर्म्स की उन्होंने हमें सम बता दिया है कि ये है और दो टर्म्स का प्रोडक्ट भी बता दिया है कि वो ये है। तो जिन दो का सम 40 है उनको हमने प्लस करके 40 में के इक्वल लिख लिया। अब हमने A6 किसके इक्वल होती है, A1 + 5D के इक्वल, और A8 जो है वो A + 7D के इक्वल होती है। ये हमने फार्मूला याद है हमें पिछली एक्सरसाइज से। इसी तरह जब उनका A आपस में 2A हो गया, 5D + 7D 12D हो गया, और हमने दोनों में से कॉमन ले लिया 2 और डिवाइड कर दिया 40 से, वहाँ पे 20 बच गया और इधर भी ये वाली वैल्यू निकल आई। अब हमें एक और चीज़ बताई गई है, ये वाली पहली कंडीशन हमने जो है वो कंडीशन 1 को पूरा कर लिया। अब हमने कंडीशन 2 लगानी है यहाँ पे। अब कंडीशन 2 जो है वो क्या है कि A4 और A7 का प्रोडक्ट अगर लें तो वो 220 के इक्वल निकलता है, यानी A4 और A7 का प्रोडक्ट लेंगे तो वो 220 के इक्वल निकलेगा। अगेन हमने A4 का फार्मूला खोला तो A + 3D यानी 4 से एक नंबर कम D, और इधर भी A7 का फार्मूला खोला तो A + 6D आ गया। अब इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो आपको जो है वो प्रोडक्ट कैसे हमने लेना है, यहाँ पे देखें कि A + 6D तो हमें ऑलरेडी पता है 20 के इक्वल होती है, तो इस जगह हमने A + 6D की जगह नीचे 20 लिख दिया, सही है। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई। अब ये वाला 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया, और हमारे पास जो है ये A1 + 3D इक्वल आ गया 11 के। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक ये है और एक हमारे पास ये इक्वेशन है। तो अब हमने इन दो इक्वेशंस का क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ आगे कि अब इन दो इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी मैं इक्वेशन दोनों आपको नज़र आती रहे यहाँ पे, तो क्या होगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का ए बन जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस। सब्ट्रैक्ट करना है ना तो सारी साइन चेंज हो जाएंगे, ए से कट जाएगा। ये 6D में से जब 3D जाएंगे तो 3D प्लस का आंसर आ जाएगा, और इसी तरह 20 में से जब 11 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो D की वैल्यू निकल आई हमारे पास ये 3 के इक्वल। अब हमने D की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है 6D के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब ये वाला काम करने जा रहे हैं। तो D की वैल्यू पुट कर दी, ये देखें यहाँ पे 6 के साथ तो 18 आ गया, और A हमारे पास निकल आया 2। अब हमें A भी पता है D भी पता है, अब हमने जस्ट सीरीज जो है वो अर्थमेटिक सीरीज जो है उसको हमने
ए पी यानी हमने जो है वो जनरेट कर लेनी है। ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास 2 है और ए 2 किसके इक्वल होगा, 2 मतलब डी एक नंबर कम 2 से, तो डी 1 होगी। 3 के लिए वही फार्मूला A1 और 3D की जगह 2D आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे, तो ये हमें गिवन नंबर जो है वो मिल गए 258। अब ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या डिमांड की गई है जी। तो यहाँ पे हमें दिया गया है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एंड सी का स्क्वायर आर इन ए पी, शो दैट, ये तीन उन्होंने हमें टर्म दे दी हैं आर इन ए पी। तो चलें इसको अब हम करते हैं सॉल्व। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो क्या होना चाहिए कि b को अगर हम सेंट्रल वैल्यू कंसीडर करें तो b में से माइनस करें अगर हम a, और b में से अगर हम a माइनस करें तो भी हमारे पास क्या, सेकंड टर्म में से पहली टर्म निकालें तो d के इक्वल होती है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड टर्म अगर c है उसमें से सेकंड निकालेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगी, d के इक्वल। तो अब इसका मतलब दोनों d के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इक्वल भी हम इनको रख सकते हैं। यानी सेकंड में से पहली निकालें तो जो आंसर आएगा वही सेकंड में से जो बी का स्क्वायर है वो सेकंड है, उसमें से अगर हम ए का स्क्वायर निकालें तो वही आंसर आएगा, यानी डी आंसर आएगा जो सी का स्क्वायर जो कि थर्ड है उसमें से सेकंड निकालने से आएगा। तो ये वाला एक हमने जो है कुलिया ईजाद किया इससे। टू शो दैट, अब हमने ये वाली शो करने के लिए वी विल प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि 1/c प्लस ए, यानी ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे जब वो इक्वल होगी ये वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये यानी कि ये वाली चीज़ ही हम जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो चलें अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, इन दो को जो है वो हमने एलसीएम लेके नीचे रख लिया और ऊपर जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। सिंपल सा मैंने ये आपको कुलिया बताया हुआ है ऐसे करने का कि इन दोनों को नीचे आपने ले लेना है जैसे यहाँ पे, और बाद में ऊपर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। तो सी ए जो है इस वन से मल्टीप्लाई हो गया और बी प्लस सी इस वन से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गए हैं। इस साइड पे भी सेम वही काम किया। अब जो माइनस था अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इधर का माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। सी जो है वो माइनस का भी है प्लस का भी है, कट गए। और अब हमारे पास इधर से भी ए माइनस का भी है प्लस का भी है, कट गए। तो ऊपर हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई, नीचे हमारे पास ये वैल्यूज़ बच गई। तो चलें अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो है आपके पास यहाँ तक का आंसर मैंने आपको समझा दिया। अब हमने सिंपल इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गई ये वाली वैल्यू और इस साइड पे ये वाली वैल्यू। अब आपको फार्मूला तो याद ही होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। तो ये वही फार्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो हम क्या करते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर लेते हैं। इस साइड पे भी कर लिया, इस साइड पे भी कर लिया कि ये वाला गिवन है। तो हमें अब ये वाला जो है ये गिवन है, सो दैट्स वाई ये वाली ए पी की ही टर्म्स हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने जो है हमें गिवन थी कहाँ पे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर ये ऐसे है तो ये इक्वल होनी चाहिए और ये इक्वल है, तो सो दैट्स वाई ये भी प्रूव हो गया। तो ये थी हमारी 6.4। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।